डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स डिस्कस इन दिस चैप्टर। सबसे पहले हम जो आज की क्लास में हम बात करेंगे वो हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। यहाँ पर हम समझेंगे भैया फिक्स कैपिटल अकाउंट को और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को। ठीक है, तो एक टॉपिक तो हमारे पास होने वाला है ये। दूसरा हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। उसके बाद हम देखेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। फिर हम देखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स और एक लास्ट टॉपिक हमारे पास आ जाएगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ठीक है, तो आज जो हमको जो बात करनी स्टार्ट करनी है वो है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। याद रखना दो तरीके से बनता है, एक बनता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनता है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, तो टॉपिक का नाम है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। लिख रहे इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप देयर इज अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर। हर एक पार्टनर के लिए आपको क्या है, अलग पार्टनर्स कैपिटल बना के चलना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी ध्यान से इस चीज़ को समझो। अच्छा, जो मैं बातें समझा रहा हूँ ये आपको सारी की सारी बातें फर्म के हिसाब से समझनी है। सारी की सारी बातें आपको फर्म के हिसाब से समझनी है। मैंने कहा मान लो एक पार्टनर ए है, एक पार्टनर बी है, एक पार्टनर सी है और एक पार्टनर मेरे पास डी है। तो इन सारे ही पार्टनर्स के हम क्या बना के चलेंगे, अलग अलग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के चलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब जब आप ये बना रहे हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो आप इसमें जब रूल लगा के चलोगे तो आप इसमें लायबिलिटी का रूल लगा के चलोगे, क्योंकि आपने 11th क्लास में ये वाली चीज़ सीखी थी कि हमारे पास जो क्या होती है कैपिटल होती है भाई, वो हमारे पास क्या होती है, इंटरनल लायबिलिटी होती है। याद आ रहा? तो इसमें हम रूल्स भी कौन से लगा के चलेंगे, इसमें मैं रूल्स भी लगा के चलूँगा आपके पास लायबिलिटीज़ के। तो लायबिलिटीज़ के रूल क्या बोलते हैं भैया, डेबिट में L माइनस और क्रेडिट में L प्लस। इसी रूल के साथ में पूरा पार्टनर्स कैपिटल सॉल्व करूँगा। ध्यान से इस चीज़ को समझना, हम इसमें दिखा क्या रहे हैं, ये सेम आपके पास टी फॉर्म में बनेगा। आप क्या बना रहे हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लेते हैं मेरे पास दो पार्टनर हैं, मैंने कहा मान लो एक पार्टनर का नाम मेरे पास X है और दूसरे पार्टनर का नाम मेरे पास Y है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से दो दो कॉलम बना के चल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने X लिख दिया, यहाँ मैंने Y लिख दिया, मैंने X लिख दिया, यहाँ मैंने Y लिख दिया, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, पर्टिकुलर्स। डेट वेट यहाँ पर कुछ नहीं आए थे, यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स। मैं क्या बना रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल। और जब आप बना रहे हो ये पार्टनर्स कैपिटल, हमेशा इस चीज़ का ध्यान में रखना कि पार्टनर्स कैपिटल किसके बिहाफ में आप बना रहे हो, फर्म के बिहाफ में बना रहे हो। तो आपको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ठीक है, कैपिटल बढ़ेगी आप क्रेडिट में दिखाओगे, कैपिटल कम होगी आप डेबिट में दिखाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे कैपिटल मेरे पास कैसे कैसे बढ़ सकती है, अगर मेरे पास मान लो ये पार्टनर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक्स या वाई जब बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो ये बिज़नेस में पैसा लगाएंगे, तो मैं उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करूँगा क्रेडिट में। आई बात समझ में? एडिशनल कैपिटल लगाएंगे, मैं उसको यहाँ पर क्रेडिट में रिकॉर्ड करूँगा। अगर मान ये जैसे मैंने कहा कि इन्होंने बिज़नेस में पैसा लगाया बाय बैंक, और पैसा लगाया मैंने कहा बाय बैंक एडिशनल कैपिटल। अगर मान लो किसी पार्टनर को क्या मिल रही हो, सैलरी मिल रही हो, तो भी उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर किसी पार्टनर को मान लो कमीशन मिल रही हो, तो भी उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आ रहा समझ में? अगर किसी पार्टनर को मान लो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट मिल रहा हो, तो भी उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो आपको जब जब ये सोचोगे आपके दिमाग में हमेशा रूल्स लगने चाहिए कि यार जब बिज़नेस में इन्होंने पैसा लगाया तो इनकी कैपिटल बढ़ी है, और पैसा लगाया एडिशनल कैपिटल लगाई तो कैपिटल बढ़ी है। किसी पार्टनर को अगर सैलरी मिलेगी तो भी कैपिटल बढ़ी, कमीशन मिलेगा तो भी कैपिटल बढ़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट मिलेगा तो भी कैपिटल बढ़ेगी। अगर इनके बीच में हमने रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बाय रिजर्व, तो भी भाई सब कैपिटल बढ़ेगी। आई बात समझ में? लेकिन बिना रूल्स के मत समझना। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमने कहा कि भैया कैपिटल कम होने वाले आइटम क्या हो सकते हैं, तो मैंने कहा मान लो पैसा अगर लगा सकते हैं तो निकाल भी तो सकते हैं, विड्रॉल भी तो कर सकते हैं, तो भाई साहब फिर इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये करेंगे ड्राइंग्स करेंगे
तो भी भैया कैपिटल कम हो जाएगी। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ तो भी कैपिटल कम हो जाएगी। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ तो कैपिटल बढ़ जाती है। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? अगर मान लो लॉस हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस का अगर लॉस हो गया तो भी आपके पास कैपिटल कम हो जाएगी। कुछ एडिशनल पॉइंट है जो एडमिशन वाले चैप्टर पर हम बाकी चैप्टर पर सीखते हैं, जैसे कि गुडविल का राइट ऑफ होना, टू क्लेम से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये हम नेक्स्ट चैप्टर पे इनकी हम चर्चा करेंगे आपके साथ। तो कर ली, इन जनरल बात कर रहा हूँ, है ना। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, WCR में अगर ज़्यादा क्लेम, अगर देखो वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड के कुछ पॉइंट रहेंगे तो वो आपकी यहाँ पर कैपिटल को बढ़ा देते हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व रहेगा, ज़्यादा हो तो फिर वहाँ आएगा ना। उतना अभी डिटेल में नहीं, मैं तो अभी इन जनरल समझा रहा हूँ ना आपको। ये तो इन जनरल हम समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ से मेरे पास कैपिटल बढ़ रही है और किन किन पॉइंट से कैपिटल मेरे पास कम हो रही है। ये तो मैं इन जनरल हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब गुडविल, क्या गुडविल वो अच्छा, वो तो एडमिशन वाले चैप्टर पर है ना, वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको पॉइंट समझ में आ रहे हो। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, आप इस चीज़ को यहाँ पर समझ के चलना कि हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके हैं। जब आप बनाते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो इसको बनाने के हमारे पास दो मेथड हैं, ठीक है। इसके हमारे पास दो मेथड हैं। एक मेथड कौन सा है? एक मेथड है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक आता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा आता है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड में हम दो अकाउंट बना के चलते हैं। एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस इसके साथ क्या बनता है? पार्टनर्स करंट अकाउंट। याद रखना, इसके साथ क्या बनता है? पार्टनर्स करंट अकाउंट। और फ्लैक्चुएटिंग में एक ही बनता है जिसको मैं क्या बोलता हूँ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम इन्हीं को ही समझते हैं, आज हमें इन्हीं को ही समझना है, ठीक है। तो हम किताबों में हम फिर से चलते हैं। तो आपकी बुक क्या बोल रही है कि इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप देयर इज अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर। द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट, है ना। हर एक पार्टनर जितना जितना भी कैपिटल लगाएगा तो हम उसको क्या करते हैं? हम उसको क्रेडिट करके चलते हैं। क्या करके चलते हैं? क्रेडिट करके चलते हैं। मैं इसको क्लास में क्या समझाता हूँ? मैं बोलता हूँ भैया इसको आप L+ से समझो कि भैया लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये मैंने समझाया था कि जब पार्टनर, ये बाय बैंक मैंने आपको समझाया, एडिशनल कैपिटल के लिए बाय बैक समझाया, तो हम कहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं? हम इसको क्रेडिट साइड पर हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लियर हो रहा? अच्छा जी, अब ध्यान से इस चीज़ को समझना। इसको बनाने के मेरे पास दो मेथड है। कितने? दो मेथड हैं। एक मेथड का नाम है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, दूसरे का है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो इन दोनों मेथड से हमें बनाने के लिए बोल सकते हैं कि हमें पार्टनर्स कैपिटल बनाना है फिक्स्ड कैपिटल से, हमें पार्टनर्स कैपिटल बनाना है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से। हम समझते हैं भैया फिक्स्ड कैपिटल क्या बोल रहा है। नाम से ही मुझको पता चल रहा है कि ये बोल रहा है भैया हम कैपिटल को हमेशा फिक्स्ड रखेंगे। नाम से ही पता चल रहा है मैं कैपिटल को क्या रखूँगा? हमेशा फिक्स्ड रखूँगा। एक बार आप इसके परफॉर्मा में मेरे साथ चलो। परफॉर्मा ऑफ कैपिटल अकाउंट व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड। हमेशा ध्यान में रखना कि जो पार्टनर्स कैपिटल है बना कौन रहा है? भैया ये फर्म बना रही है। फर्म के बिहाफ में हमको सोचना है। कैपिटल बढ़ेगी तो हम क्रेडिट में दिखाएंगे, कैपिटल कम होगी तो हम डेबिट में दिखाएंगे। ये मेथड क्या बोल रहा है कि भैया हमको कैपिटल को फिक्स्ड रखना है, कैपिटल के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो ध्यान से इस चीज़ को समझो। ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। ये हमारे पास क्या है? ओपनिंग बैलेंस है। अगर आपको ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि बिजनेस पहले से चलता हुआ आ रहा होगा, तभी तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आएगा। अगर कुछ और पैसा लगाया उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? एडिशनल कैपिटल बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि मान लेते हैं इनकी पहले से ही यहाँ पे 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस दिख रहा। इन्होंने अब बिजनेस में इसने 5 लाख लगाए, इसने 3 लाख लगाए, इसने 2 लाख रुपए और लगाए, जिसको मैं बोल रहा हूँ एडिशनल कैपिटल। समझ में आया? इसके अलावा और कुछ पैसा नहीं। अच्छा, तुम मुझे बोलोगे अगर ये पैसा निकाल दे तो मैंने कहा मान लो इसने 1 2 3 लाख रुपए, मतलब इसने 1 लाख रुपए निकाल दिए, इसने 2 लाख रुपए निकाल दिए, इसने 3 लाख रुपए निकाल दिए, तो जो बच जाएगा वो आपके पास होगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। आई बात समझ में? तो तुम मुझे बोलोगे अच्छा इसका मतलब हम इसमें कैपिटल का सिर्फ ओपनिंग बैलेंस दिखा रहे या पैसा और लगाएंगे? कैपिटल बढ़ेगी तो दिखाएंगे, कैपिटल कम होगी तो दिखाएंगे, और फिर इसका क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा।
समझ में आया? बस इतना ही आएगा इसमें कि इसमें पार्टनर्स कैपिटल में, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर हम 2 खाते बना के चलते हैं। जब आप फिक्स कैपिटल वाले मेथड को फॉलो कर रहे हो तो इसमें आप पार्टनर्स कैपिटल भी बनाओगे और पार्टनर्स करंट भी बनाओगे, ठीक है। तो कैपिटल के बारे में आपको याद रखना, एक तो उसमें ओपनिंग बैलेंस आ गया, हमेशा याद रखो। मुझको बताओ ओपनिंग बैलेंस है कौन सा, डेबिट है या फिर क्रेडिट है? क्रेडिट। क्रेडिट है। और इसने और पैसा लगाया और फिर ये अगर कुछ पैसा निकाला तो ये आ गया। अब ये आपके पास बैलेंस बच गया, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ये कौन सा है? डेबिट। नहीं। तुम ये गलतियां मत करा करो बार बार, ये भी तो क्रेडिट बैलेंस ही है। मैंने आपको कितनी बार ये चीज़ क्लास में यहाँ पर समझाई है, तुम बैलेंस पहचानने में दिक्कत। ये मैंने कहा देखो बैलेंस तो आपको समझना ही है भाई। बैलेंस याद रखो 2 ही चीज़ों के हैं बैलेंस, या तो असेट्स के हैं या फिर लायबिलिटी के हैं। समझ में आ गया? अगर है भैया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सुनना ध्यान से, या हो सकता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, या हो सकता है आपके पास बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इतना तो आपको पता है ना कि ये दोनों बैलेंस तो ओपनिंग है। ब्रॉट डाउन वाले बैलेंस कौन से होते हैं? ओपनिंग होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जो बैलेंस आपको जिस साइड दिख रहा, ओपनिंग का एक सिंपल सा रूल है, जो बैलेंस जिस साइड दिख रहा वही वाला बैलेंस। जैसे ये वाला आपको डेबिट में दिख रहा तो आप इसको बोलोगे भाई ये डेबिट बैलेंस है। क्लियर? अगर आपको ओपनिंग वाला ये कहाँ पर दिख रहा है क्रेडिट। तो आप इसको बोलोगे क्रेडिट बैलेंस है। सिंपल। आ रही है बात समझ? ओपनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लोजिंग में देखो, क्लोजिंग में रिवर्स हो जाता है। हाँ। अगर यहाँ पर तुमको दिख रहा है टू बैलेंस कैरी डाउन तो तुम बोलोगे भाई क्लोजिंग तो है ये क्लोजिंग तो है लेकिन ये क्रेडिट बैलेंस है। आया समझ में? अगर यहाँ पर तुम्हारे पास दिख गया क्या बाय बैलेंस कैरी डाउन तो तुम बोलोगे क्लोजिंग तो है लेकिन ये डेबिट बैलेंस है। आ रहा है समझ में? और ये जो बैलेंसेस होते हैं याद रखो हमेशा, ये जो बैलेंसेस होते हैं 2 ही चीज़ के हो सकते हैं, या तो असेट्स के बैलेंस होंगे या फिर भैया लायबिलिटीज़ के बैलेंस होते हैं। आया समझ में? इंक्लूडिंग कैपिटल, ठीक है। इन्हीं के ही बैलेंसेस होते हैं। इसका मतलब नॉमिनल का कोई बैलेंस नहीं होता, नॉमिनल का कोई बैलेंस नहीं होता है। आपके पास बैलेंस किस किस के होंगे, या तो असेट्स के या फिर लायबिलिटीज़ के। फिर से मैं पूछता हूँ, ये टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको दिख रहा, ओपनिंग बैलेंस से समझ में आ रहा कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस है। ये आपको बता रहा है कि ए की ओपनिंग कैपिटल कितनी है, बी की ओपनिंग कैपिटल कितनी है, सी की ओपनिंग कैपिटल कितनी है। और जब मैं बात कर रहा हूँ टू बैलेंस कैरी डाउन की तो ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस। ये क्रेडिट बैलेंस है। ये मुझको क्लोजिंग कैपिटल मुझको बता रहा है। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? हम कौन सा मेथड डिस्कस कर रहे हैं? हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे अब इसके बाद ये हमने कैपिटल में बात करी, यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसके साथ में क्या बनता है? करंट अकाउंट बनता है। ये भी आप बना रहे हो तो क्या सोचोगे? हमेशा किसके बिहाफ में मैं काम कर रहा हूँ? फर्म के बिहाफ में मैं काम कर रहा हूँ। कैपिटल बढ़ेगी तो यहाँ पर या तो करंट बैलेंस कम होगा तो डेबिट में, करंट बैलेंस बढ़ेगा तो क्रेडिट में। समझ में आया? अब कैपिटल को तो तुमने यहाँ पर कर दिया, उसके अलावा भी तो होता है। जैसे कि मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, सैलरी होता है, पार्टनर्स का कमीशन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट होगा, ये सब चीज़ें भी तो होती हैं। आ रही है मेरी बात समझ में या नहीं आ रही? तो तुम वो बोलोगे कि यहाँ पर भी तो बैलेंसेस चल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से मेरी बात को समझो। यहाँ पर आपको ये कौन सा बैलेंस दिख रहा? ये क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस ओपनिंग है। यहाँ पर क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है, दोनों ही बैलेंस हो सकते हैं। अभी जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब इनको समझाऊंगा अभी कि ये इस टाइम क्रेडिट आ रहा, इस टाइम डेबिट आ रहा है। लेकिन फ़र्क देखो ध्यान से, मैं आपको जो फ़र्क दिखा रहा हूँ ये हमेशा ही आपको क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। यहाँ पर कोई डेबिट बैलेंस नहीं है। यहाँ पर हम हमेशा आपको क्या दिख रहा है? क्रेडिट बैलेंस ही दिख रहा है। लेकिन जब आप यहाँ करंट में देख रहे हो तो करंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, ये डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस का करवाऊंगा तब इसको समझाऊंगा। अब ध्यान से मेरी बात को समझो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से करंट अकाउंट बढ़ेगा, इसका सैलरी मिलेगी तो भी करंट अकाउंट बढ़ेगा। क्लियर हो रहा? कमीशन मिलेगी तो भी पार्टनर्स का करंट अकाउंट बढ़ेगा। एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट हुआ तो भी करंट अकाउंट बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पर अगर ये ड्राइंग्स का करता है, अगर ये ड्राइंग्स का करता है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। करंट अकाउंट क्या हो जाएगा? एल माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो गया तो भी एल माइनस हो जाएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में भैया लॉस हुआ तो भी भैया एल माइनस हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? अच्छा ध्यान से मेरी बात को समझना। यहाँ पर तुम्हारे पास एक तो इसमें ध्यान दो,
उसको मैं हाईलाइट करता हूँ। एक तो तुम्हें ध्यान देना है इसमें और एक ध्यान देना है तुमको इसमें, समझ में आया? तो ध्यान से पहले मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ये दोनों ही क्या है, ड्राइंग्स हैं। ये दोनों ही आपके पास क्या है, ड्राइंग्स है। ध्यान से इस चीज़ को समझना, दोनों ही क्या है, ड्राइंग्स हैं। और ड्राइंग्स हमेशा एल माइनस का रूल लगा के चलता हूँ मैं। क्लियर हो रही है बात? अब ध्यान से समझना, एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। समझ में आया? अगर हम बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन कहाँ से निकाल रहे हैं, कैपिटल से निकाल रहे हैं, तो मैं उसको बोलूँगा ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अगर कोई पार्टनर भैया पैसा निकाल रहा है, लेकिन कहाँ से निकाल रहा है, प्रॉफिट में से निकाल रहा है, उसको मैं बोलूँगा ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। समझ में आया? इसका एक और दूसरा नाम भी होता है, एक और दूसरा नाम भी होता है विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। एक और दूसरा नाम भी उसका क्या होता है, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? अभी देखो, जहाँ जहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट करवाया उसको समझना। मैंने एक तो आपको यहाँ पर करवाया था कैपिटल अकाउंट में, जब मैंने कहा टू बैंक और कैश, इसका नाम क्या है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। इससे आप क्या समझोगे कि अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होगा, एमसीक्यू में यहाँ से पूछा जा सकता है, आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनने चाहिए। आप मुझे बोलोगे कि भाई अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होगा तो ये वाली ड्राइंग पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर सकती है। अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हुआ, इसको हम परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, तो ये वाली ड्राइंग्स क्या करेगी, कैपिटल को क्या कर देगी, कम कर देगी। लेकिन अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ तो ये कैपिटल को कम नहीं करती। आया समझ में या नहीं आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ड्राइंग्स मेरे पास दो तरीके की हो सकती है भैया। कैपिटल से भी ड्राइंग्स हो सकती है। कैपिटल से ड्राइंग्स होने का मतलब कि भैया कैपिटल ही कम हो गई, और प्रॉफिट से भी ड्राइंग्स हो सकती है। क्लियर हो गया बात? करंट समझ में आया? एक तो ये, दूसरा जो आपको अपने स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाने हैं कि भैया कैपिटल में हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही दिख रहा मुझको, डेबिट नहीं दिख रहा। लेकिन करंट में मुझको डेबिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस भी दिख रहा है और डेबिट बैलेंस भी दिख रहा है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा तब उसकी रीजनिंग भी आपको समझ में आएगी। क्लियर हुआ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी आपको हमेशा यहाँ पे एल माइनस होते हुए दिखेगा। जैसे आपको रेफरेंसेस दे रहा हूँ वैसे दिमाग में पिक्चर भी बनानी है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस हुआ, तो वो भी भैया क्या करेगा, एल माइनस करेगा, कैपिटल को क्या करेगा, कम करेगा। ये आपके पास लास्ट में बैलेंस बच गया। क्लियर हुआ? अब बैलेंस कहीं पर भी आ सकता है, इस तरफ भी आ सकता है। जैसे ये तुम्हारे पास कौन सा बैलेंस है, क्या कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है। आई बात समझ में? द बैलेंसेस मे बी ऑन द अपोजिट साइड ऑल्सो। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक आपने यहाँ पे दो मेन चीज़ सीख ली ध्यान से। एक तो ड्राइंग वाला पॉइंट सीखा, और एक आपने यहाँ पर ये सीखा कि अगर हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की, तो मैं यहाँ पर क्या बना के चलता हूँ, एक तो मैं यहाँ पर बना के चलता हूँ भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बना रहा हूँ मैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके जब मैंने आपके बैलेंसेस के बारे में बात करे तो मैंने कहा इसका बैलेंस ओनली कौन सा आता है, क्रेडिट बैलेंस ही आता है। कौन सा आता है, क्रेडिट बैलेंस आता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसकी, करंट अकाउंट की, पार्टनर्स करंट अकाउंट की, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पे बैलेंस कौन सा है, सिर्फ क्रेडिट बैलेंस है। इसके साथ हम लोग क्या बना के चलते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो मैंने आपको ये चीज़ समझाई कि भाई करंट में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों। आ रही बात समझ में? वैसे मैं आपको अभी क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा, लेकिन अभी एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ध्यान से इस चीज़ को समझो, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। आपको हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। मैं आपको करंट का बैलेंस समझा रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से इस चीज़ को समझो। तो मैंने आपको क्या बताया कि भैया करंट अकाउंट का सपोज करो मैं आपको ओपनिंग बैलेंस समझा रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस में भी मैंने आपको समझाया कि भाई डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। क्लियर हुआ?
अगर हुआ डेबिट बैलेंस तो मैं इसमें ए प्लस का रूल लगाता हूँ, अगर हुआ क्रेडिट बैलेंस तो मैं इसमें एल प्लस का रूल लगाऊंगा। ध्यान से मेरी बात को समझना। अब तुम यहाँ पे समझना, ए प्लस का जब मैंने रूल लगाया, मान लो ये मुझको दिखा रहा है डेबिट बैलेंस 1,00,000 रुपये, डेबिट बैलेंस कितना रुपये, 1,00,000 रुपये। तो इसका मतलब क्या है, 1,00,000 रुपये का मतलब है ये तुम्हारे पास फर्म हो गई और ये तुम्हारे पास पार्टनर हो गया। अभी पार्टनर ने फर्म के 1,00,000 रुपये देने, इसका मतलब ये हुआ। आया समझ में या नहीं आया? अगर डेबिट बैलेंस हुआ तो हम इसको कैसे करके भी दिखा सकते हैं। आपको बैलेंस शीट में यहाँ पर करंट लिखा हुआ दिख सकता है, पार्टनर्स करंट का कोई बैलेंस यहाँ पर लिखा हुआ दिख सकता है। डेबिट बैलेंस का मतलब ये हो रहा। अगर हुआ क्रेडिट बैलेंस, अगर मान लो यहाँ पर हुआ क्रेडिट बैलेंस, मान लो 50,000 रुपीज़, सपोज करो क्रेडिट बैलेंस हुआ 50,000 रुपीज़। उस टाइम में आप यहाँ देखो, ये मैंने फर्म बनाई और ये मेरे पास पार्टनर है। अब मैं बोल रहा हूँ कि फर्म ने पार्टनर के कितने रुपए देने, 50,000 रुपीज़ देने, तभी उसमें एल प्लस का रूल लग रहा है। ये मतलब ये होगा। आया समझ में? जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा तब और समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा आपका बेस बना है एक तरीके से, ठीक है? तो ये आप समझ गए पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ कि बुक्स में क्या लिखा हुआ है। अंडर दिस सिस्टम द ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड, अंडर दिस सिस्टम द ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर्स रिमेन कांस्टेंट। ये आप समझ गए कि कांस्टेंट वाली बात आप समझ गए। कब तक? जब तक वो एडिशनल कैपिटल ना लगाए या फिर वो ड्राइंग्स आर मेड अगेंस्ट कैपिटल। देखो शब्दों के साथ इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल समझना। मैंने तुमको बताया कि अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हुई तभी वो कैपिटल को कम करेगा। आपसे एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में कि अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है या फिर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, इनमें से कौन कैपिटल को कम करेगा, कौन नहीं करेगा। समझ में आई बात या नहीं आ रही? तो ऐसे करके, इन अदर वर्ड्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर नॉट अलाउड टू चेंज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस। ये मैंने आपको अभी समझा दिया। एक्सेप्ट इन द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस। ये वो दो क्या हो सकते हैं, या तो पैसा आ रहा है, पैसा निकल रहा है। When fixed capital method is adopted, all entries relating to drawings against profit, इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, सैलरी टू पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सबके सब कहाँ पर जाएंगे? एक न्यूली ओपन अकाउंट, जिसका नाम हमने क्या बोला, करंट अकाउंट, या फिर कई बार हम इसे ड्राइंग अकाउंट भी बोल देते हैं। लेकिन ज़्यादा नाम कौन सा चलेगा? करंट अकाउंट चलता है। इतनी बात समझ में आ रही? ये मैंने आपको समझा दिया। अब कुछ नहीं है, अगर आप ये दोनों समझ गए तो मुझको सिर्फ 5 सेकेंड ही लगेंगे फ्लैक्चुएटिंग समझाने पर। तो फ्लैक्चुएटिंग के लिए मैं क्या कहूँगा कि इन दोनों को आप मर्ज कर दो, कैपिटल को और करंट को आप मर्ज कर दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा? फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। सिंपल है, ये इसका परफॉर्मा है। फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओगे? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपिटल बढ़ेगी तो भैया इधर, और कम होगी तो इधर। आ रही है बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आप ध्यान से इस चीज़ को समझना। इसका भी आपको हमेशा कौन सा बैलेंस दिख रहा? क्रेडिट बैलेंस से दिखेगा, इसका नहीं दिखेगा डेबिट बैलेंस। तो देखो एमसीक्यू बनाने वाला कैसे बना सकता है कि क्रेडिट बैलेंस, सॉरी डेबिट बैलेंस सिर्फ आपको दिखाता करंट अकाउंट का। आ रहा? बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना। और ये सारे आइटम तुमको पता चल गए कि तुम बोलोगे यार ये भी कैपिटल को बढ़ा रहा है, सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सैलरी वो कैपिटल को बढ़ाएगा, पार्टनर्स की सैलरी भी सेम, ये पार्टनर्स का कमीशन भी, एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट हो, तो ये सारे आइटम कैपिटल को बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर देखो दोनों ही ड्राइंग यहाँ पर आ रही है, चाहे वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हो चाहे वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो, दोनों ही तरीके की ड्राइंग यहाँ पर आ रही है। लेकिन आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी आपकी कैपिटल को कम कर सकती है और कौन सी आपको कैपिटल को कम नहीं कर सकती। आई बात समझ में? कि अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है तो हमने अपनी कैपिटल से पैसा निकाला है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है तो कैपिटल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तुम्हारे पास कैपिटल को कम करेगी, लॉस हुआ तो भी कैपिटल को कम करेगी, और ये आपके पास बैलेंस आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बैलेंस कौन सा आया? ये वाला बैलेंस जो आया क्रेडिट बैलेंस आया। बैलेंसेस में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है? अब देखो ख़त्म हो गया। व्हेन द कैपिटल नीड नॉट टू बी फिक्स्ड, द बैलेंसेस ऑफ कैपिटल अकाउंट गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, बदलता रहेगा। आ रहा समझ में? जैसे सैलरी हो गई तो बदल जाएगा, कमीशन में बदल जाएगा, प्रॉफिट में बदल जाएगा, लॉस में बदल जाएगा, बदलता ही रहेगा ये तो। द रीज़न इज़ दैट नो सेपरेट करंट अकाउंट आर मेंटेन, हम कोई अलग कैपिटल करंट अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, बट ऑल एंट्रीज रिलेटिंग टू, चाहे वो ड्राइंग्स की हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हो,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हो, सैलरी टू पार्टनर की हो, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस की हो, सब की सब कहाँ पर रिकॉर्ड होंगी? आपकी इसी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी। समझ में आ रहा? अब एक चीज़ है कि क्या बोला हुआ, इन द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन द कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। मतलब मुझको एग्जामिनर ने बोला नहीं कि मुझे फिक्स से सॉल्व करना है या फिर मुझे फ्लैक्चुएटिंग से सॉल्व करना है, तो हम हमेशा फ्लैक्चुएटिंग से सॉल्व करेंगे। आया समझ में? अगर क्वेश्चन में फिक्स बोला हो तो फिक्स से करना, फ्लैक्चुएटिंग बोला हो तो फ्लैक्चुएटिंग से करना, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला हुआ तो किससे सॉल्व करोगे? फ्लैक्चुएटिंग से करोगे। पक्का? अब यहाँ पर एक नोट में देखो क्या लिखा हुआ, करंट अकाउंट आर नॉट प्रिपेयर्ड वाइल व्हेन कैपिटल अकाउंट आर फ्लैक्चुएटिंग। ये आपको समझ में आ गया। लास्ट टॉपिक है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया डिस्टिंक्शन किस किस के बीच में, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बीच में और फ्लैक्चुएटिंग के बीच में। हमने बहुत डिटेल में चर्चा कर लिए, आपको फटाफट से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले चेंज इन कैपिटल, ध्यान से समझना। तो फिक्स्ड कैपिटल में क्या लिखा हुआ कि व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड द बैलेंसेज इन कैपिटल अकाउंट यूजुअली रिमेन अनचेंज। यूजुअली शब्द का इस्तेमाल क्यों करा गया? क्योंकि अगर एडिशनल कैपिटल आई तो चेंज हो जाएगा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ तो चेंज हो जाएगा, नहीं तो कैपिटल चेंज नहीं होती है। तो बोल रहे कि व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड द बैलेंसेज इन द कैपिटल अकाउंट यूजुअली रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस एक्सेप्ट व्हेन कैपिटल इज इंट्रोड्यूस और विड्रॉल परमानेंटली। क्लियर हुआ? कि विड्रॉल परमानेंटली कौन सी वाली ड्राइंग है? विड्रॉल परमानेंटली कौन सी वाली ड्राइंग है? अभी है कौन सी वाली ड्राइंग? अभी आपको दो तरीके की ड्राइंग समझाई ना मैंने। तो ये विड्रॉल्स ऑफ, ये अगर ये वाला जो यहाँ पर दिख रहा है विड्रॉन, तो ये वाला कौन सा है? अभी तो बताया, बताओ। अभी तो समझाया आपको। अभी मैंने ये चीज़ समझाई ना कि हमारे पास जो ड्राइंग्स है वो दो तरीके की होती हैं। एक तो रहेगी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, अगेंस्ट प्रॉफिट है ये वाली। और नहीं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। इनके नाम से समझो ना, ये मैं ड्राइंग्स कर रहा हूँ, कहाँ से कर रहा हूँ? कैपिटल से कर रहा हूँ। अच्छा। ये मैं ड्राइंग्स कर रहा हूँ, कहाँ से कर रहा हूँ? कैपिटल से कर रहा हूँ। तो यही तो मुझे मेरी कैपिटल को कम करेगी। ये नाम से मुझको पता चल रहा है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ये मेरे प्रॉफिट को कम करेगा। तो मैंने आपसे क्या पूछा कि मैंने कहा भैया अगर आप विड्रॉन कर रहे हो पैसा, तो ये कौन सी ड्राइंग है? तो आप मुझको बोलोगे भाई ये है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल वाली। आया समझ में या नहीं आया? अब फ्लैक्चुएटिंग में क्या लिखते हैं कि व्हेन द कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग द बैलेंसेज इन कैपिटल अकाउंट गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। आ रहा समझ में? पहले वाले पॉइंट में फिर से करूँ चर्चा या आ गया? अब दूसरा वाला तो बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ अकाउंट्स में बात करते हैं कि व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड ईच पार्टनर हैज़ 2 अकाउंट। वो कौन कौन से हैं? एक का नाम कैपिटल है, दूसरे का नाम करंट अकाउंट है। अगर भैया हमारे पास, मैं बोल रहा हूँ भैया फ्लैक्चुएटिंग है, तो फ्लैक्चुएटिंग में हम एक ही खाता बना के चलते हैं जिसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। थर्ड वाले में मैं बात करूँ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेज आर नॉट मेड इन द कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? बट आर एंटर टू द सेपरेट करंट अकाउंट। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि इन दिस केस ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू पार्टनर्स आर मेड डायरेक्टली टू द कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ, क्योंकि हम यहाँ पे एक ही बना के चल रहे हैं। पक्का? फोर्थ वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? कैन अ कैपिटल अकाउंट शोड अ नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव मतलब जो भी मैंने डेबिट क्रेडिट तुमको यहाँ पर समझाया था। तो ध्यान से इस चीज़ को समझना, फिक्स्ड कैपिटल कैन नेवर शो ना नेगेटिव बैलेंस। कभी भी आपको नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करेगा। यही बात समझ में? देखो इसका मतलब आप ये चीज़ समझो, या तो किसी पार्टनर की कैपिटल होगी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, उसकी कैपिटल 0 हो सकती। नहीं आई मेरी बात समझ में? नेगेटिव तो हो नहीं सकती ना भाई। आ रहा समझ में? या तो क्या कैपिटल होगी या कैपिटल क्या होगी? 0 होगी। तो भैया नेगेटिव तो हो नहीं सकती। लेकिन फ्लैक्चुएटिंग में क्या है भैया? नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव बैलेंस भी आ सकता है। फ्लैक्चुएटिंग में नेगेटिव बैलेंस भी आ सकता है। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब तुम बोलोगे भाई कैसे? तो मैंने कहा मान लो एक केस है एग्जाम्पल, क्योंकि तुम फ्लैक्चुएटिंग में दोनों चीज़ें दिखा रहे हो ना मिक्स करके। अब तुमने कहा कि भाई कैसे हो सकती है, तो मैंने कहा मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि आपने बिजनेस में मान लो 10 लाख रुपए लगाए, तो यहाँ पर बाय बैंक में यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 लाख आ जाएगा। आ गया। लेकिन आपको लॉस हो गया, तो लॉस तो ज़्यादा भी हो सकता है।
नहीं आया समझ में? अगर मान लेते कि यहाँ पर मान लो हो गया लॉस 12 लाख का, हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर अब आपके पास बैलेंस यहाँ आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 2 लाख। ये 2 लाख रुपए का। आ रहा है समझ में? आ रहा या नहीं आया समझ में ये पॉइंट? ठीक है। और अगर मैं फिक्स के बारे में बात करूं तो वहाँ पर बैलेंसेस कहाँ पर चेंज होंगे? इसमें करंट में। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप ध्यान से इस चीज़ को समझना। यहाँ पर मैं फिर से समझा देता हूँ। ओपनिंग बैलेंसेस आप समझ गए, क्लियर हुआ? अगर आपकी ये वाली साइड बड़ी हो गई तो बैलेंस आपका इस साइड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हम देखते हैं भैया कैपिटल और करंट में डिफरेंस। ध्यान से समझना, हम देख रहे हैं पार्टनर्स की कैपिटल और करंट में डिफरेंस की। भैया व्हेन प्रिपेयर्ड तो लिख रहे इट इज़ प्रिपेयर्ड बोथ इन केस ऑफ द फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल हो चाहे फिक्स्ड हो, तो पार्टनर्स कैपिटल तो बनाना ही है। आ रहा है समझ में? पार्टनर्स कैपिटल तो आप बनाते ही हो, चाहे आप फिक्स मेथड को फॉलो करो चाहे फ्लैक्चुएटिंग को करो, पार्टनर्स कैपिटल तो आप बनाओगे ही। आया समझ में या नहीं आया? अब यहाँ पर क्या है कि तुम ये करंट कब बनाते हो? जब आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो करते हो। करंट आप कब बनाओगे? जब आप फिक्स्ड को फॉलो करोगे। अब मैं बैलेंसेस के बारे में बात करता हूँ तो वो बोलते हैं कि व्हेन कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन फिक्स्ड कैपिटल मेथड इट विल बी शोन ओनली क्रेडिट बैलेंस। समझ में आया? इसमें मैंने आपको अभी समझाया अभी। कौन सा बैलेंस दिखेगा? क्रेडिट बैलेंस दिखेगा। फ्लैक्चुएटिंग में क्रेडिट भी दिख सकता है और डेबिट दोनों दिख सकते हैं। फ्लैक्चुएटिंग का जो कैपिटल अकाउंट रहेगा वहाँ पे क्रेडिट और डेबिट दोनों दिख सकते हैं। समझ में आ रहा? इसको समझाऊं फिर से, इस वाले पॉइंट को तुम्हें समझ में आया? पक्का? करंट में देखना, करंट अकाउंट में भी शो, ये भी मैंने समझा दिया था कि वहाँ पे क्रेडिट और डेबिट बैलेंस दोनों आ सकते हैं। ठीक है, लास्ट है मेरे पास नेचर के बारे में मैं बात करूँ। व्हेन कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन फिक्स्ड कैपिटल मेथड इट इज़ जनरली रिमेन अनचेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, इन फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड चेंजेस विद एवरी ट्रांजेक्शन, वो तो हर एक ट्रांजेक्शन के साथ ही क्या होगी? चेंज होगा। और करंट अकाउंट चेंजेस विद एवरी ट्रांजेक्शन। पूरा समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये हमने आज आपके साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा कंप्लीट कर लिया। अच्छा, ये ऐसा टॉपिक है एक बार सीखो और इसका बार बार लुत्फ उठाओ, ये आपको हर जगह पे मिलेगा, हर में। ठीक है, अभी बेसिक वाले चैप्टर में मिल रहा है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन PSR, इवन डिसोल्यूशन में भी